बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ला है और अपनी नौयत का आप मिसाल है और थोड़ा सा मज़ाहिका अंगेज़ भी है। हवाला मैं दे देता हूँ 2022 SCMR पेज नंबर 737। इस केस के अंदर क्या होता है कि एक मुलजिम ने, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कि उसने एम्बेजलमेंट यानी पैसों की हेर फेर की है, तो मुदई जो है उसके खिलाफ मुकदमे का अंदराज कर देता है। अल्टीमेटली FIR दर्ज हो जाती है, बात कोर्ट के अंदर आ जाती है। FIR दर्ज होती है तो मुलजिम भागता है कोर्ट की तरफ और अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल करता है लोअर कोर्ट में, जो कि खारिज हो जाती है। ये मुलजिम जो है हाई कोर्ट से रब्ता करता है फर्दर, और बात करते करते सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाती है। और हाई कोर्ट का मैं बता दूं क्या होता है मामलात के, यहाँ पे मुलजिम जो है कुछ चेक्स पेश करता है अदालत के अंदर और कहता है कि जनाब मैं ये मुदई को दे रहा हूँ, ये मुदई जाके बैंक में अपने कैश कराए, पैसे ले ले, जो कि साबित करता है कि मेरी नीयत साफ़ है, मामलात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे बस बेल दे दी जाए। अच्छा, ये जो वो चेक्स हैं जब मुदई जाके जो कि मुलजिम ने कोर्ट में दिए होते हैं और कोर्ट से मुदई लेता है, मुदई जाके बैंक में जमा कराता है, जब कैश कराता है तो वो बाउंस हो जाते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं, यानी उनके अंदर पैसे ही नहीं होते। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स हाई कोर्ट के अंदर चेक दे रहा है सिर्फ अपनी ज़मानत लेने के लिए कि जनाब मैं मेरी नीयत साफ़ है, ये चेक्स बतौर ज़मानत रखें और इसको कैश करा लें, मैं मामला क्लियर करना चाहता हूँ, और वही जाके बाद में डिसऑनर हो जाए, तो कितना सीरियस मैटर है। अच्छा, वो जब बात दोबारा कोर्ट के अंदर डेट आती है तो ये मुद्दा रेज होता है कि मुलजिम ने जो चेक कोर्ट के अंदर जमा कराए थे, जब मुद्दई जमा कराने गया बैंक में, वो डिसऑनर हो गए, उनके अंदर तो पैसा ही नहीं है। हाई कोर्ट इसको हैंडकफ लगाने लगती है कि जनाब तुम तो चलो ना जेल के अंदर। तो वो इल्तिजा करता है जनाब मैं दूसरा चेक देता हूँ हाई कोर्ट के अंदर, ये ले लीजिए, उसके अंदर कोई मसला हो सकता है या कोई पेमेंट फंस गई होगी जो कि मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे बेल कंटिन्यू रखने दीजिए, ये ले दूसरा चेक। हाई कोर्ट उसका दूसरा चेक रखती है, फाइल का हिस्सा बनाती है, वहां से लेता है जनाब मुदई, मुदई जाके कैश कराता है, कराने की कोशिश करता है, वो भी बाउंस हो जाता है। यकीन कीजिए ये ऐसा है, ये रियलिटी में ऐसा लोग करते हैं कि दूसरी बार भी बाउंस हो गया वो चेक जो मुलजिम ने अपनी जमानत के लिए दिया था कि जनाब मेरी नीयत साफ है, मैं पैसे क्लियर करना चाहता हूँ। एनीवेज जब हाई कोर्ट ने ये मामला देखे तो कमिंग डेट के ऊपर जो है उसकी बेल खारिज कर दी मुलजिम की, और उसने कहा चलो जी तुम तो जेल में चलो ना, वहाँ चक्की पीसो जब तक केस का डिसीजन नहीं आ जाता। ये जो बंदा होता है, जो मुलजिम होता है, बड़ा एनर्जेटिक किस्म का होता है, यहाँ हार नहीं मानने वाला होता। ये जनाब फिर बेल अप्लाई करता है सुप्रीम कोर्ट में, और बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर डिसाइड होती है। सुप्रीम कोर्ट भी मामलात का हर पहलू से अंदाज़ा करती है कि चलो ठीक है, एक बात तो सामने आ गई कि ये बंदे ने एक दो बार चेक जो है दिए अदालत के अंदर, जो कि बाउंस हो गए, जो कि बड़ा संगीन इसने काम किया, गलत किया, और जिसकी इसको सजा मिली कि बेल कैंसिल हो गई, अब तब से अंदर सड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है कि इसके पैसे लाइबिलिटी इसकी बनती कितनी थी, इसने कितनी कर पूरी कर दी हुई है, क्या कोई दूसरे जराये से तो नहीं कर दी हुई। जब बगौर मुताला मिसल का किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है, 90% तो अपनी ये लाइबिलिटी पूरी कर चुका हुआ है, सिर्फ ये चेक्स दे के इसने खुद ही बेवकूफ़ी की थी। बाहर से जो इसने लाइबिलिटी पूरी कर दी हुई है इन कैश, तो थोड़ी सी जो लाइबिलिटी बच गई है, इसके लिए इसको जेल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। साल 2 साल से ऑलरेडी जेल के अंदर है, केस का डिसीजन होगा मेरिट पे, वो देखी जाएगी, जमानत इसको दे दी जाए तो ये शख्स जो है जमानत लेके वापस लौटता है सुप्रीम कोर्ट से। और बेशक इसने अपनी बेवकूफ़ी से कुछ अरसा जेल के अंदर गुजारा, लेकिन बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट से ये जमानत लेके कामयाब लौटता है। थैंक यू।